जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है संयुग्मी फोकस। अब संयुग्मी फोकस है क्या, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद में इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने तथा दूसरे बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस चीज को चित्र के माध्यम से समझें तो मान लेते हैं कि कोई एक दर्पण है, ये मान लेते हैं हमारा अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण का ये बीच वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष है। ये चीज आपको हम बता रखे हैं इसके पहले वाले वीडियोज में। अब इस मुख्य अक्ष पर कोई दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ये हमारा हो गया ए, ये वाला बिंदु, और ये जो बिंदु है इसको मान लेते हैं कि ये बी बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो कि अगर इस मुख्य अक्ष पर इस ए बिंदु पर कोई वस्तु रखा जाए और प्रतिबिंब बने इस बी बिंदु पर, अब क्या किया जाए कि इस वस्तु को उठाकर इस बी बिंदु पर रख दिया जाए और फिर जो प्रतिबिंब बने वो आकर इस ए बिंदु पर बन जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ए और बी बिंदु होंगे ये हमारे संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। एक बार दोबारा से समझिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को बदल दें तो क्या हो कि प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति वस्तु की स्थान पर बन जाए और जो हमारा वस्तु हो वो प्रतिबिंब के स्थान पर चला जाए। अर्थात अगर यहाँ पर ये हमारा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो अगर हम इस वस्तु को इस प्रतिबिंब के स्थान पर लाकर रख दें तो या ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बने वो हमारा यहाँ पर बने। तो ये चीज़, इसमें हमने एक वस्तु को ले लिया है जिसके द्वारा प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बना है। अब हम क्या करेंगे कि इस वस्तु को इस स्थान पर रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे और वो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, हमारे इस बिंदु पर। तो इसमें हम उस पर बात करते हैं। हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, ये जो हमारा वक्रता केंद्र है और जो फोकस बिंदु है इसके बीच में बना है और फोकस बिंदु के समीप में बना है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब के स्थान पर अब इस चित्र में हमको क्या करना है, इस वस्तु को लाकर रखना है। अर्थात मान लेते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु हमारा मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ओ डैश है, अर्थात ये वस्तु है जिसको हमने यहाँ से उठाकर प्रतिबिंब के स्थान पर यहाँ पर रख दिया। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर इसको रख दिया तो ऐसे कंडीशन में हमें पता है कि जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो उसमें प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। तीनों नियम को हम बता देते हैं। हमारा पहला नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से आएगी। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस हो जाएगी जिससे वो आई थी। ये चीज़ हम इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 नियम लगाएंगे और हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा पहला नियम लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। इसमें अगर देखें तो पहला नियम हमारा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी तो वस्तु से भी टकराएगी और जाकर दर्पण भी टकराएगी और लौटेगी तो हमारी फोकस बिंदु से होती हुई चली जाएगी। अर्थात पहला जो नियम है वो लग सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण ये चलती है और इस वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद में ये जाती है दर्पण से टकराती है। तो चूंकि क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण गई है ये मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो जैसे ही ये दर्पण पर टकराएगी ये कुछ फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। तो मान लेते हैं कि फोकस बिंदु यहाँ पर है तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जाएगी। तो ये हमारा पहला प्रकाश की किरण हो गई। अब दूसरे प्रकाश की किरण को ले जाएंगे तो दूसरा नियम हम लगा देंगे, जो वस्तु से जाएगी और फोकस बिंदु से होती हुई जाएगी। और हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाएगी तो दर्पण पर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर हम दूसरा नियम लगाते हैं और मान लेते हैं कि ये हमारा वस्तु से टकराई और टकराने के बाद में ये जो है ये हमारे इस फोकस बिंदु से होती हुई ये कुछ जाकर यहाँ पर हमारी दर्पण से टकराई। अब जैसे ही ये दर्पण पर टकराएगी, चूंकि ये जो प्रकाश की किरण आई है वो किस बिंदु से होती हुई आई है, दर्पण के फोकस बिंदु से होती हुई आई है। तो ये दर्पण से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के यहाँ पर समांतर हो जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये समांतर हो जाएगी।
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण आई ये कुछ यहाँ पर आई और ये जो प्रकाश की किरण आई ये कुछ यहाँ पर आई, अर्थात ये एक दूसरे को कट कहाँ पर कर रही है, यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में हमको पता है कि जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो हम मुख्य अक्ष से और जहाँ पर काटती हैं दोनों प्रकाश की किरणें उसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को मिला दिया। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो हमारा वस्तु था उसको हमने प्रतिबिंब के स्थान पर कर दिया था, इसके स्थान पर, यहाँ पर प्रतिबिंब के स्थान पर हमने यहाँ रख दिया था वस्तु को। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, इस वक्रता केंद्र के इस तरफ ही बना। वक्रता केंद्र के इस तरफ हमारा ये ए बिंदु था, अर्थात ये जो हमारा प्रतिबिंब बना ये ए बिंदु पर आकर बन गया जब हमने वस्तु को प्रतिबिंब के स्थान पर रखा तब। अर्थात ये जो हमारा बी बिंदु है, बी बिंदु पर हमने क्या रखा, अब की बार ये हमारा वस्तु रखा था, प्रतिबिंब कहाँ बना, ए बिंदु पर, और यहाँ पर ए बिंदु पर वस्तु रखा था और प्रतिबिंब कहाँ बना था, बी बिंदु पर। तो इस प्रकार से ये जो दोनों बिंदु हैं ये क्या है, संयुग्मी फोकस हैं। तो परिभाषा से यहाँ पर सिद्ध हो गया, परिभाषा हमारा था कि यदि जो दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने और इस दूसरे बिंदु पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब इस पहले बिंदु पर बने, तो यही हमारा संयुग्मी फोकस होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।